तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं समय, दूरी और चाल, जिसको कि दोस्तों हम कहते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो बिल्कुल दोस्तों हम जीरो टू हीरो लेवल से इसका अध्ययन करेंगे। इसके जो प्रश्न होते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपका हर एक परीक्षा में दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। वहीं बात एसएससी की करें, यहाँ पर दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या पर दोस्तों रेलवे की, तो सभी परीक्षाओं को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर बन जाता है, जिसमें कि दोस्तों हमको पढ़ना होता है आपका यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। उसके अलावा इसी में इंक्लूड होता है एक पार्ट जिसको कि आपका ट्रेन होता है, ट्रेन, और एक टॉपिक और होता है दोस्तों जिसको कि कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो तीनों को एक ही इसमें जो है दोस्तों आपका सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर आज की इस क्लास में जानने वाले हैं कि समय, दूरी और चाल के अपने खुद के वेराइटीज़ के जो आपके प्रश्न बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से हम बनाते हैं। और लास्ट की क्लास में दोस्तों हम पढ़ लेंगे आपका बोट स्ट्रीम, यानी कि आपका नाव व धारा। तो चलिए दोस्तों हम आज स्टार्ट करते हैं आपका समय, दूरी और चाल। तो जिसमें दोस्तों कई कंसेप्ट बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए औसत चाल बताइए, उसके अलावा आपका सापेक्ष चाल बताइए, उसके अलावा ठहराव के साथ जो चाल होती है वह चाल बताइए। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, वो दोस्तों बनता है चोर व प्लस वाला कॉन्सेप्ट। तो सब कुछ का अध्ययन इस क्लास में दोस्तों यहाँ पर करने भी वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं इसके कुछ फार्मूलेस होते हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद में जो आपकी चाल होती है उसका जो कन्वर्जन होता है वो आपको करना आना चाहिए। कभी कभी चाल जो होगी दोस्तों वो मीटर प्रति सेकंड में दी गई होगी, तो उसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल जो आपको दी गई होगी उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो चुटकियों में आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ हम दोस्तों जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जिसको जो होता है दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा में समय होता है। क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर चाल गुणा में समय, ये जो आपका एक फार्मूला होता है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा जो होता है वो हमारा यहीं से फॉर्मूले निकलते हैं। जैसे कि हम बात करें समय बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा दूरी बटे में चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे में चाल। और तीसरा जो हमारा यहाँ से दोस्तों निकलता है वो निकलता है आपका यहाँ पर कि ये जो आपका चाल होता है, चाल क्या होता है दोस्तों आपका, चाल जो होता है दोस्तों हमारा दूरी बटे में आपका यहाँ पर समय, दूरी बटे में समय। तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर के आ जाता है, चाल निकल कर के आ जाती है। तो तीनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको कोई भी एक चीज़ दी गई होती है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर बतानी होती है। तो ये हो गए। उसके अलावा आपको यहाँ पर करना क्या होता है, वो करना होता है कन्वर्जन। क्योंकि चाल कभी कभी क्या होता है दोस्तों आपके यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई होती है। जैसे सपोज कीजिए चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो जो आपकी जो ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें आपको हर प्रश्न में यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी दोस्तों हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों जाएंगे, यानी कि तो हमको क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, 5/18 से गुणा करेंगे। और जब भी दोस्तों हमको यहाँ पर जाना होगा मीटर प्रति सेकंड से हमको जाना होगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों हम यहाँ पर 18/5 से गुणा करेंगे। तो एक चीज़ जो है दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, इसको ऊपर से चलिए मैं हटाता हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोई भी हमारी चाल है, कोई भी हमारी दोस्तों चाल है वो कितनी है। जैसे मैं कहूँ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को कन्वर्ट कीजिए कि यहाँ पर बताइए कि ये जो चाल होगी वो हमारी मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो मैंने कहा क्या बताया दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ये जो कितनी है 72 को गुणा किससे करें, 5/18 से। कितने से, 5/18 से। 18 चौके 72, यानी कि 5 चौके 20। दोस्तों ये जो चाल होगी वो हमारी मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। यानी इस चाल को आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल भी कह सकते हैं, वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि 35 मीटर पर सेकंड को हमको यहाँ पर दोस्तों बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा में ये चाल क्या होगी।
यानी कि आपकी 35 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए कि ये जो आपकी चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए दोस्तों हम 5 बटे यानी 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये कितना है 35, गुणा कितने से करें दोस्तों 18/5 से। तो दोस्तों 5 से काटें इसको 7 बार, 18 सत्ते कितना होता है दोस्तों आपका यहाँ पर 18 पंजे 90, 18 छिक्के आपका 108, 18 सत्ते 126। तो ये जो हमारी चाल है दोस्तों वो कितनी है, ये जो चाल है दोस्तों वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर मीटर पर सेकंड में कहें तो 35 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए अब इसको हटाते हैं। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका जो एवरेज स्पीड होती है यानी कि औसत चाल। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि दोस्तों कोई भी स्पीड है, जब भी आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका टाइम जो होगा दोस्तों वो कम लगेगा, जब भी स्पीड को आप घटाएंगे तो टाइम होगा वो आपका ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ और एक चीज़ को मैं यहाँ पर आपका क्लियर कर देता हूँ। कैसे, वो चीज़ आपकी यहाँ पर अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। एक प्रश्न से मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी चाल को यहाँ पर दोस्तों 20 यानी कि अपनी चाल को 20% बढ़ा देता है तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। इस चीज़ का क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि ये जो 20% क्या होती है। तो 20% की वैल्यू होती है दोस्तों हमारी 1/5। कितनी होती है दोस्तों आपकी 1/5। तो कोई भी आपकी चाल है, क्या है दोस्तों, कोई भी चाल, अगर पहले चाल कितनी थी हमारी 5 थी, अब यह चाल का अनुपात यानी कि कितना हो गया हमारा 6 हो गया। पहले हम यहाँ पर 5 से जा रहे थे, 20% हमने बढ़ा दिया यानी कि 6 से जा रहे हैं। तो नीचे जो आपका रेशियो होता है वो हमारा किसका होता है, समय का, जो कि इसके जस्ट अपोजिट होता है यानी कि उल्टा। तो यहाँ पर ये जो चाल है वो हमारा कितना हो जाएगा 6, ये जो आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा 5। तो दोस्तों हमको पहले जो इस चाल से जा रहे थे तो हमको कितना देर यानी कि आपका 5 से हमने 6 अपनी चाल को बढ़ाया है, यानी कि कितना बढ़ाया 1। और 1 को बढ़ाने का मतलब कि 10 मिनट पहले पहुँच गया। तो 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी कितनी है 10 मिनट। 1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी है 10 मिनट है। तो हम यहाँ पर देखें 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मिनट हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मिनट हो जाएगी। यानी कि पहले जो हमको समय लगता था वो 60 मिनट लगता था, जब हमने 20% चाल को बढ़ाया तो अब हमको समय कितना लगेगा 50 मिनट लगेगा। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो चाल का रेशियो और समय का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल उल्टा होता है, विपरीत होता है। जैसे कि ये रेशियो 5 और 6 का है तो यहाँ 6 और 5 का हो गया। तो ये चीज़ जो दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से बनता है, अच्छे से आपका यहीं पर क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर आपको यहाँ पर दोस्तों ये दिक्कत करेगा। तो चलिए अब हटाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड, जिसको कि कहते हैं हम औसत चाल। आखिरकार हमारी जो औसत चाल होती है वह हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि औसत चाल हमारी यहाँ पर क्या होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड औसत चाल। अब औसत चाल का मतलब क्या है कि कोई भी हमारी एक फिक्स दूरी है, कोई भी हमारी एक फिक्स दूरी है जिस पर हम एक चाल से जाते हैं और दूसरी चाल से आते हैं, तो हम पूछते हैं कि दोनों की एवरेज, दोनों की औसत चाल जो होगी वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। इसमें आपका 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक बार तो कोई भी एक दूरी है वो फिक्स है, एक बार कोई भी टाइम है वह फिक्स है, यानी कि एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक बार टाइम कांस्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे तो कोई भी दूरी है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक दूरी है, क्या है दूरी, और इस दूरी में कोई भी आपका एक्स नाम का व्यक्ति है, यानी कि एक्स नाम का कोई भी व्यक्ति है जो हमारे यहाँ से जाता है 40 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कितने से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और वहीं पर ये व्यक्ति जो है अब यहाँ से यहाँ आता है तो आता है कितने से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोस्तों मैं पूछता हूँ कि बताइए यहाँ जो आपकी एवरेज स्पीड होगी,
क्या होगी, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल जो होगी वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको डायरेक्ट ट्रिक होती है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, जो कि क्या होती है, जो होती है दोस्तों 2x बाई बट्टे में आपका x प्लस में बाई। ये जो आपके दोस्तों ट्रिक्स कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब x का मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, बाई का मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया है, नीचे में आपका x प्लस में बाई। तो चलिए दोस्तों, तो 2 गुणा में हम करेंगे तो दोस्तों x गया कितने से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बाई आया कितने से है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। नीचे में दोनों को जोड़ना है, यानी कि 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, 12 चौके कितना होगा, 48। तो दोस्तों इसकी जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो हमारी चाल होगी वो क्या होगी दोस्तों, एवरेज स्पीड होगी, यानी कि औसत चाल। औसत चाल आपको दोस्तों ऐसा नहीं कर देना है कि इन दोनों चाल को जोड़कर 2 से भाग कर देना है, तो आपका आंसर बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको जो सॉल्व करना होता है वो इसके माध्यम से सॉल्व करना होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आखिर हम एवरेज स्पीड औसत चाल को कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक प्रश्न से हम और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे कि जब आपका समय जो होता है, समय कांस्टेंट हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारा और है कि कोई भी एक दूरी है, कोई भी एक दूरी है, कोई भी एक किसी भी नाम का कोई व्यक्ति जो जाता है किससे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कोई भी व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वहीं पर जब आ रहा है तो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हमको बताइए कि दोनों की जो एवरेज स्पीड होगी, दोनों की जो औसत चाल होगी, वो हमारे यहाँ पर क्या होगी, औसत चाल। तो चलिए दोस्तों औसत चाल देखते हैं, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो कोई भी दोस्तों हमारे यहाँ पर व्यक्ति है, गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों की हमको औसत चाल निकालनी है। तो जो फॉर्मूला हमने बताया दोस्तों 2x बाई बट्टे में आपका x प्लस में बाई, इसको दोस्तों आपको यहाँ पर रट्टा मार लेना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना है, 2 गुणा में 45, गुणा में दोस्तों आपका यहाँ पर कितना है 80, बट्टे में कितना है दोस्तों, आपको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125। कितना आया है हमारा यहाँ पर 125। तो चलिए दोस्तों 5 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 16 बार। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। 5 से काटेंगे तो दोस्तों 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 9 बार। अब चलिए इनका गुणा करके देख लीजिए, नीचे कितना है 5 है, ऊपर 9 दूनी दोस्तों करेंगे तो आपका 18, 9 दूनी करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पर 18 होगा। गुणा में कितना बचा है आपका यहाँ पर 16, दोनों का दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 अट्टे करेंगे कितना हुआ 128, हासिल का कितना हो जाएगा 12, 16 अट्टे 128। अब जो दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे हासिल का 12, 16 कम 16, 16 और 12 जो हो जाएगा वो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28। नीचे में कितना है 5 है। तो दोस्तों आप 5 से काटेंगे 5 25, कितना बचेगा 3, 5 7 करेंगे 35, फिर से कितना बचा 3 तो 0, तो 5 6 करेंगे 30, यानी कि 57.6 किलोमीटर। इसकी दोस्तों जो हमारी औसत चाल है वो कितनी है, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये तो हो गई जब कि हमारे यहाँ पर कोई भी एक दूरी फिक्स है, उस दूरी के हिसाब से। तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जो हमारी औसत चाल इसकी जो निकली है वो कितनी है, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों चलिए हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं कि जब आपका समय है वो समय फिक्स हो और उसी एक समय में आपके यहाँ पर 2 2 चाल हों, 3 3 चाल हो, तो उनकी औसत चाल हमारी यहाँ पर होती है, वो यहाँ पर क्या होती है। तो चलिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपकी यानी कि औसत चाल ही होती है, वो भी क्या होती है दोस्तों यहाँ पर औसत चाल। एवरेज स्पीड, औसत चाल। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये जो हमारी औसत चाल होती है, जब आपका यहाँ पर टाइम
कांस्टेंट हो, क्या हो, टाइम कांस्टेंट। जैसे जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक फिक्स समय में जाता है, यहाँ तक दूरी, उसके अलावा इसी फिक्स समय में जाता है यहाँ तक कोई भी अलग चाल से दूरी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जाता है 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने से? 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वहीं पर यहाँ से यहाँ तक जाता है 29 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अब मेरे को बताइए दोस्तों कि यहाँ पर जो दोनों की औसत चाल होगी, दोनों की औसत चाल वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों हमको करना होता है कि जो भी चाल होती हैं उन चालों का योग, यानी कि दोस्तों जो चाल होती हैं चालों का योग बट्टे में दोस्तों जो चालों की संख्या होती है, यानी कि चालों की संख्या। यहाँ से हमारी दोस्तों क्या निकल कर के आ जाती है, यहाँ से हमारी यहाँ पर निकल कर के आ जाती है औसत चाल। जैसे मिनट कितनी हमारी 29 यहाँ पर भी है, 29 यहाँ पर भी, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, यानी कि 2 चाल हो गई। चालों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 2। अब दोनों को आप 29 व 39 दोनों को दो दोस्तों जोड़ेंगे, 29 प्लस में 39 बट्टे में कितना है, 2। तो 9 दूनी 18, हासिल की 1 3 2 5 और 1 6 बट्टे में 2 कितना करेंगे दोस्तों, यहाँ से 34 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से जो दोस्तों हमारी एवरेज स्पीड है, जो औसत चाल है वो कितनी निकली है, जो आपकी औसत चाल निकली है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ से आपकी जो औसत चाल होती है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपका यहाँ पर रिवाइज हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जो एक चाल होती है जिसको कि हम कहते हैं ठहराव के साथ औसत चाल, उस पर भी बेस्ड आपके यहाँ पर एसएससी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछता है, वहीं आपका यूपी पुलिस। तो अच्छे लेवल से दोस्तों हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो हमारी चाल क्या होती है दोस्तों, ठहराव के साथ। ठहराव के साथ औसत चाल। इसमें हमको पूछता है कि कोई भी आपकी यह चाल है, तो हमको बताइए कि कोई भी वाहन हो, बस हो या कार हो, तो फिर वो है 1 घंटे में कितने मिनट का ठहराव लेगी, यानी कि कितना मिनट का ठहराव लेगी। जैसे कि कोई भी दोस्तों हमारी क्या है, बस है, कोई भी बस है दोस्तों, इस बस की चाल हमारी कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। इसकी जो चाल है बिना रुके, अगर यह ट्रेन जो है, ये जो बस है वो अगर बिना रुक कर चलती है, बिना रुके, तो इसकी जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही जो आपके यहाँ पर बस है अगर ठहराव के साथ चलती है, रुक रुक कर चलती है, तो इसकी जो चाल हो जाती है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाती है। ठहराव के साथ, ठहराव के साथ, ठहराव के साथ का मतलब कि वह बस जो आपकी रुक रुक कर चलेगी, कई स्टॉपेज आएंगे जहाँ पर रुकेगी। तो हमको अब पूछा जाएगा कि बताइए कि यह जो बस है 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट का ठहराव लेगी, ठहराव लेगी, बताइए। ये जो आपके यहाँ पर बस है वो कितने मिनट का ठहराव लेगी। तो चलिए, तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक होती है दोस्तों कि जो पहली चाल होती है, पहली चाल माइनस में जो दूसरी चाल होती है बट्टे में आपकी पहली चाल, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 60 से गुणा करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है। तो 60 में से आपका 54 जाता है, तो दोस्तों हमारा कितना बचता है, 6। नीचे कितना है, 60 है, गुणा में आपका कितना है, 60, 60 से 60 कट जाएगा तो 6 मिनट में। यानी ये जो बस है दोस्तों वो हमारी 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी, 6 मिनट के लिए। तो इसकी जो चाल है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। तो ये भी आपका यहाँ पर दोस्तों ठहराव के साथ जो औसत चाल होती है वो भी आपका अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं और कोई भी एक और प्रश्न देखते हैं इसी चाल वाला। तो चलिए दोस्तों क्या है, जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी चाल है, ये जो आपकी यहाँ पर वो है क्या है दोस्तों, आपकी उसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, उसकी रियल जो चाल है बिना रुके। ये क्या, कौन सी चाल है दोस्तों,
बिना रुके। अगर यही चाल है दोस्तों हमारी, अगर रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रुक 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 कर। तो बताइए हमारे यहाँ पर जो चाल है वो आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, उसकी बिना रुके है अगर सीधी जाती है तो। अगर वह चाल बीच में स्टॉपेज पर रुकती है, रुक रुक कर जाती है, तो उसकी जो चाल है वो हमारी कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रुक रुक कर जाती है। तो हमको यहाँ पर दोस्तों बताइए कि वह 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट का ठहराव लेगी, मिनट का ठहराव लेगी। ये चीज़ आपको दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे यहाँ कितना है आपका, यहाँ पर पहली चाल कितनी है 48, माइनस दूसरी चाल कितनी है 40, बटे में पहली चाल कितनी है आपकी 48, कितनी आपकी 48, गुणा में आपको मिनट में कन्वर्ट, मिनट में लाने के लिए समय 60 से गुणा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ला करके देख लेते हैं। तो ऊपर में कितना है दोस्तों हमारा 48 है, 48 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 8। नीचे में कितना है 48 है, गुणा में कर रहे हैं कितना 60। तो 8 से इसको काटेंगे दोस्तों 6 बार, 6 से इसको काटेंगे 10 बार, यानी कि दोस्तों 1 घंटे में 10 मिनट का जो आपका टाइम होता है दोस्तों, वो 10 मिनट के लिए 1 घंटे में वह ट्रेन रुकेगी हर एक स्टॉपेज है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर ठहराव के साथ जो औसत चाल होती है, जो एक घंटे में कितने मिनट का ठहराव लेती है, वो भी कंसेप्ट आपका अच्छे से दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। तो ये चीज़ इसके लिए आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, पहली चाल हमारी बिना रुके वाली चाल कितनी है, उसके अलावा रुक रुक कर चाल कितनी है, बटे में जो बिना रुके वाली चाल है वो कितनी है, और मिनट में लाने के लिए आपको यहाँ पर 60 से गुणा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हटाते हैं, लास्ट प्रश्न हम इसका और देखते हैं, उसके बाद में बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जैसे चलिए एक प्रश्न हम इसका और देख लेते हैं कि कोई भी जो है दोस्तों हमारी क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी दोस्तों हमारी यहाँ पर कार है और उस कार की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है बिना रुके। इसकी बिना रुके वाली चाल कितनी है, अगर बिना रुके नहीं तो आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही चाल है हमारी रुक रुक कर चलती है, यानी कि बीच में रुकती है, रुक रुक कर बीच में रुक रुक कर जाती है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड औसत चाल हो जाती है कितनी हो जाती है 50। तो अब मेरे को बताइए तो ये ट्रेन फिर 1 घंटे में कितना मिनट का ब्रेक लेगी, कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ कितना है 60, कितना हो जाता है 50। तो पहली चाल हमारी कितनी है 60, माइनस में दूसरी चाल कितनी है 50, बटे में पहली चाल 60 है, दूसरी चाल हमारी यहाँ पर 50 है, बटे में आपकी पहली चाल, गुणा में आपका 60। तो ऊपर में कितना है दोस्तों हमारे यहाँ पर 60 में से 50 जाएगा 10, बट नीचे में कितना है 60, बटे में 60, 10 से 10 जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी जो आपकी कार है वो एक घंटे में कितने मिनट का ठहराव लेगी, वो लेगी दोस्तों हमारे यहाँ पर 10 मिनट का। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा औसत, ये जो आपका यहाँ पर ठहराव के साथ औसत चाल वाला। तो चलिए दोस्तों अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पर, और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं दोस्तों कि कोई भी हमको डायरेक्ट दूरी जो हमारी यहाँ पर पूछ ली जाती है, क्या पूछ ली जाती है, डायरेक्ट दूरी यानी कि डिस्टेंस, और वो किस प्रकार से पूछी जाती है, वो दोस्तों हमारे यहाँ पर इस प्रकार से पूछी जाती है कि कोई भी जो है दोस्तों हमारा व्यक्ति है, उसकी आने की चाल भी हमको यहाँ पर दी गई है, उसके अलावा इधर से आने की चाल भी हमको यहाँ पर दी गई है, और हमको जो टाइम है वह भी दिया गया है। तो हमको बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। जैसे कि कोई भी जो है दोस्तों एक व्यक्ति है और वह पैदल जाता है, तो जाता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वहीं पर आता कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसको समय जो लगता है, जो टाइम लगता है वो 5 घंटे लगते हैं। तो मेरे को जो दूरी है दोस्तों यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है, वो दूरी हमको बतानी है कि वह दूरी हमारे यहाँ पर आकर क्या होती है। तो उसके लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों आपका x गुणा में बाई बटे में x प्लस में बाई गुणा में आपका टाइम, यानी कि जो आपका समय आपको दिया गया होता है टाइम। तो गया है दोस्तों 2 की स्पीड से, आया है 3 की स्पीड से, बटे में 2 और 3 करेंगे कितना होगा 5,
कितना घंटा लगा है उसको 5 घंटे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस बराबर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की जो दोस्तों दूरी है वो हमारी यहाँ पर दूरी है। तो चलिए एक प्रश्न से हम यहाँ पर और कंसेप्ट को यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे जो आपका जो कंसेप्ट होता है वो आपका सापेक्ष चाल वाला, यानी कि आपका औसत ये जो आपका रिलेटिव स्पीड। तो जैसे कोई भी एक व्यक्ति है दोस्तों जाता है कितने से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वहीं पर यहाँ से आता है कितने से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसको जो समय लगता है वो मान लीजिए वहाँ पर दोस्तों कितना लगता है, 10 घंटे। कितना लगता है, 10 घंटे। तो अब हमको बताइए कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वह क्या होगी दूरी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको यहाँ पर x गुणा में बाई बटे में x प्लस में बाई गुणा में टाइम यानी कि जो समय है, x मतलब जिस चाल से गया है, बाई मतलब जिस चाल से आया है। तो चलिए, तो 10 गुणा में आपका 15 बटे में 10 और 15 करेंगे कितना होगा, 25। टाइम कितना लगा है उसको, 10 घंटे। तो दोस्तों 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी कराएंगे 6, 6 दूनी कराएंगे 60। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की जो दोस्तों हमारी दूरी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक ये जो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं जो सापेक्ष चाल होती है जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं वो क्या होती है। तो चलिए ये तो आपने यहाँ पर दोस्तों नोट कर लिया होगा। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सापेक्ष चाल जिसको कि हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जब दोस्तों आप यहाँ पर चोर व पुलिस वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उस टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। रिलेटिव स्पीड यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल क्या होती है, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें आपकी दो स्थिति होती हैं। एक स्थिति होती है कि जब दो चाल जाती हैं इसमें तो दोनों ही चाल एक ही दिशा में हो। एक स्थिति होती है कि जब दो चाल होती हैं वो आपकी एक दूसरे के अपोजिट हों। इस प्रकार से दोनों ही चाल में हम दोस्तों देखते हैं। जैसे कि कोई भी आपका यहाँ पर एक चाल है वो जा रही है दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड से, दूसरी चाल है वो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। और यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक ही दिशा में कोई भी ट्रेन हो, बस हो, एक ही दिशा में यात्रा करेगी तो वो चाल आपस में घटेगी। तो 30 माइनस में 20 बराबर में कितना हुआ, 10। तो 10 मीटर पर सेकंड ये जो हमारी क्या है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड है। कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। वहीं पर बात करते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से कोई भी व्यक्ति इधर से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से इधर से आ रहा है, तो ये जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी हमारी वो कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो औसत चाल हमारी निकली है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। ये जो चोर प्लस वाला कंसेप्ट दोस्तों बनता है वो आपका यहीं से निकल करके आता है। कैसे, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता और देता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ से ये जो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो आपका चोर व पुलिस वाला कंसेप्ट कहाँ से आता है। जैसे कि कोई भी एक जगह है दोस्तों, यहाँ से कोई भी चोर जो आपका चोरी करके 150 मीटर दूर पहुँच गया। कितना, 150 मीटर दूर। कितने दूर पहुँचेगा, 150 मीटर दूर। अब जो दोस्तों यहाँ से आपको पुलिस को पता चला, तो दोस्तों ये जो पुलिस है वो आपके यहाँ पर भगेगी। उसके अलावा चोर है वो भी दोस्तों आपका यहाँ से यहाँ तक भगेगा। 150 मीटर ऑलरेडी पहले से भग चुका है। तो दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर क्या है, ये जो चाल होगी दोस्तों वो हमारे यहाँ पर किसकी होगी, पुलिस की होगी, जो कि कितनी होगी, सपोज कीजिए 25 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से जो बढ़ जाएगा वो कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। एक चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जब भी जो पुलिस भगेगी तो पुलिस की जो स्पीड होगी वो आपकी हमेशा ज़्यादा होगी। किससे, चोर से, तो ही आपकी पकड़ सकती है। ऐसा नहीं है चोर की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, पुलिस की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो आपको कभी भी चोर को पुलिस जो है नहीं पकड़ पाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब देखते हैं कि कितने आपके मिनट बाद, कितने सेकंड्स बाद ये जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना है, 150 मीटर पहले से दौड़ चुका है और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल आपकी घटती है।
यानी कि माइनस। तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो 5 से इसको काटेंगे 3 बार, यानी कि 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद ये जो आपका चोर है पकड़ा जाएगा। ये जो चोर है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितने सेकंड बाद पकड़ा जाएगा, 30 सेकंड बाद ये जो आपका चोर है उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर चोर पुलिस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी ट्रेन की, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर रेलगाड़ी की। तो उस पर बेस्ड काफ़ी प्रश्न हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास यही एंड होती है। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।